दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक, यूं कहा जाए कि ठूंस कर कट्टू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। आथ बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कद्दू कम करते हुए उनका जी कट रहा था और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठिठके, आदाब बजा लाता हूँ मौलवी हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे, आवाज में मिसरीसी घोलकर वे बोले, बेटे क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था। आथ वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए आप मुझे कितना पैसा देंगे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते। बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना। हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए, आखिर यह भी कभी न कभी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया। मौलवी साहब की आंखें चमकने लगीं और अपनी बुद्धि पर उन्हें रस खो उठा कि कैसा बेवकूफ बनाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफी ऊंचा था। उसके एक ओर गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए, यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनन, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्जों का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का दूसरा अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे ज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। वह मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मक्कारी उसकी पैनी नजरों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कछुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्मज्ञान की इस दूसरी बात में पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है। इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेकनीति के रास्ते पर चलेगा। मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर,
यह तेरी खुशनसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्म ज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की जिंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है, तो इस बात पर हरगिज विश्वास न करना। वाकई मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है। उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, मेरी दो बातों ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब, मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं, वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ आदमी को बिना कोई पैसा दिए कदुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी शांति और सब्र से बोला, एक बात धर्म ज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है। मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी धर्म ज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीकत व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फलसफा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी, इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई धर्म ज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ, एक बात और मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब, अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए, अगर आपसे कोई कहे कि ये कट्टू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा। उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से टकराट कराकर चकनाचूर हो गए। मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी। आंथ छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब, खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्म ज्ञान की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहां बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चायखाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली। मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं। हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था और उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मुल्ला नसरुद्दीन और 3 मूर्खों। दोस्तों एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक नए शहर में पहुंचे। वह थके हुए थे और एक सराय धर्मशाला में रात गुजारने के लिए ठहर गए। सराय में खाना खाते हुए उन्होंने देखा कि 4-5 लोग किसी गंभीर बहस में उलझे हुए थे। मुल्ला ने पास जाकर पूछा, भाइयों, क्या मसला है? क्यों इतना झगड़ रहे हो? उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, हम इस शहर के सबसे मूर्ख आदमी को खोज रहे हैं। हर साल हम सबसे बड़े मूर्ख को चुनकर उसे गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाते हैं। इस बार हमें 3 दावेदार मिले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मुल्ला को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, वाह, इस शहर के लोग तो मूर्खता को भी प्रतियोगिता बना देते हैं। 3 मूर्खों की कहानियां। अब तीनों दावेदारों की कहानियां बारी बारी सुनाई गईं। पहला मूर्ख। पहला आदमी आगे आया और उसने अपनी कहानी बताई। मुझे बचपन से लगता था कि मैं अमर हूं, इसलिए मैंने कभी काम नहीं किया, कभी पैसा नहीं बचाया। मैं सोचता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब किसी देवता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं हमेशा जवान बना रहूंगा। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ और कोई देवता भी नहीं आया। सब लोग हंस पड़े और बोले, वाह, यह तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। दूसरा मूर्ख। अब दूसरा आदमी बोला, मैं एक व्यापारी हूँ। एक दिन मैंने सपना देखा कि मैं राजा बन गया हूँ और मेरे पास अपार दौलत है। जब मैं उठा तो मुझे सपना इतना सच्चा लगा कि मैंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। मैंने सोचा कि राजा को धन की जरूरत नहीं होती। अब मैं एक फकीर बनकर गलियों में घूम रहा हूँ। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। तीसरा मूर्ख। अब तीसरा आदमी आगे आया और उसने कहा, मेरी कहानी सबसे अलग है। मेरी शादी हुए 10 साल हो गए, लेकिन मेरी पत्नी हर महीने मुझसे नए गहने, नए कपड़े और कीमती चीजें मांगती रहती है। मैं हर बार सोचा करता था कि अगर उसे और कुछ न दिया तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मैं खुद फटे पुराने कपड़ों में रहकर दिन रात मेहनत करके उसकी फरमाइशें पूरी करता रहा। लेकिन 10 साल बाद भी वह मेरे साथ है और अब भी मांग रही है। सुनते ही भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू सबसे बड़ा मूर्ख है। मुल्ला नसरुद्दीन का फैसला। अब सबने मुल्ला से पूछा, मुल्ला तुम्हें क्या लगता है, कौन सबसे बड़ा मूर्ख है? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, भाइयों, असली मूर्ख तो तुम सब हो। सब चौंक गए हम। लेकिन क्यों? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, पहले मूर्ख ने बेवकूफी की, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरा मूर्ख अपने सपनों में खो गया, लेकिन अब उसे भी सच्चाई समझ में आ चुकी है। तीसरा मूर्ख अपनी पत्नी को खुश रखने में लगा था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाया, इसका मतलब वह भी खुश है। फिर मुल्ला ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम हर साल सबसे बड़े मूर्ख को चुनते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि असली मूर्ख वो हैं जो दूसरों की मूर्खता पर हंसने के लिए समय बर्बाद करते हैं। पूरी भीड़ सन्न रह गई। कुछ देर बाद किसी ने ताली बजाई, फिर पूरी भीड़ हंसने लगी और बोले, मुल्ला तुम सही कहते हो, हम भी मूर्खों से कम नहीं। उस दिन से उस शहर में मूर्खों की प्रतियोगिता बंद हो गई और लोग समझदारी से जीने लगे। सीख। दूसरों की गलतियों पर हंसने के बजाय खुद की बेवकूफियों को सुधारना ही असली समझदारी है। दोस्तों एक बार की बात है,
मुल्ला नसरुद्दीन एक नए शहर की यात्रा पर निकले। वह अपने गधे पर बैठकर धीरे धीरे सफर कर रहे थे। तभी रास्ते में एक घबराया हुआ आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया। बचाओ, मेरी मदद करो, वह हांफते हुए बोला। मुल्ला ने पूछा, क्या हुआ भाई? कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? आदमी ने चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाकर बोला, मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मैं एक बहुत बड़े खजाने के बारे में जानता हूं और वे मुझे मारकर वह खजाना पाना चाहते हैं। मुल्ला के कान खड़े हो गए। खजाना? कैसा खजाना? आदमी ने जल्दी से कहा, पहले मुझे बचाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुल्ला ने आदमी को अपने गधे पर बैठाया और दोनों जल्दी से पास के जंगल में छिप गए। वहां पहुंचकर आदमी ने बताया कि वह एक पुरानी किताब में दर्ज खजाने का नक्शा पढ़ चुका था। यह खजाना राजा अकबर के समय का है, जिसे एक गुप्त स्थान पर छिपाया गया था। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ लालची लोग इसके पीछे पड़े हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम कह रहे हो कि अगर हम इस खजाने को ढूंढ लें तो अमीर बन सकते हैं? आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन खजाने की जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। उसके चारों ओर खतरनाक पहरेदार हैं। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, अगर पहरेदार हैं तो हमें चालाकी से काम लेना होगा। हम सीधे अंदर नहीं जा सकते, हमें दिमाग लगाना होगा। आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने खजाने तक पहुंचने की योजना बनाई। खतरनाक सफर। अगले दिन मुल्ला और वह आदमी जंगल के अंदर गहरी घाटियों की ओर बढ़े। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कहीं तेज धार वाली नदी थी तो कहीं गहरी खाई। जब वे खजाने की जगह के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां सच में कुछ पहरेदार घूम रहे थे। ये पहरेदार किसी साधारण आदमी जैसे नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े अजीब थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुल्ला ने धीरे से कहा, ये पहरेदार कुछ अलग लगते हैं। कहीं ये असली पहरेदार न होकर कोई जादुई रक्षक तो नहीं? आदमी ने घबराकर कहा, हो सकता है। कहा जाता है कि यह खजाना जादू से सुरक्षित है। मुल्ला की चालाकी। अब मुल्ला के दिमाग की घंटी बजी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर ये जादुई पहरेदार हैं तो हमें भी जादू से ही इन्हें हराना होगा। आदमी हैरान होकर बोला, पर हमारे पास कोई जादू नहीं है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हमारे पास दिमाग है और यह किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। फिर मुल्ला ने चारों ओर देखा और पास में पड़े कुछ पुराने कपड़े और घास उठाकर दोनों को पहरेदारों जैसा बना दिया। अब हम खुद पहरेदार बनकर अंदर जाएंगे। दोनों ने पहरेदारों के जैसे कपड़े पहने और बड़ी शान से खजाने की ओर बढ़े। असली पहरेदारों ने उन्हें देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि ये नकली हैं। धीरे धीरे वे खजाने के पास पहुंच गए। जब मुल्ला और उनका साथी खजाने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर रखा था। आदमी ने कहा, इस पत्थर के नीचे खजाना है। लेकिन जब उन्होंने पत्थर हटाया तो वहां उन्हें सोने चांदी की जगह एक पुरानी किताब मिली। आदमी निराश होकर बोला, ये क्या? खजाने के बदले बस एक किताब? मुल्ला ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो इस किताब को पढ़ सकता है वही असली खजाने का हकदार है। धन से बड़ा खजाना बुद्धिमानी और ज्ञान होता है। मुल्ला जोर से हंस पड़े और बोले, देखा, असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि दिमाग है। आदमी ने सिर झुका लिया। मुझे समझ आ गया मुल्ला, असली दौलत सोना नहीं बल्कि हमारी समझदारी और ज्ञान है। सीख, दिमाग से बड़ा कोई खजाना नहीं होता
और बुद्धिमान इंसान हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। उन संदूक के पास गया और उसने धीरे से अपना हाथ उस पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक शांत खड़ा रहा, जैसे वह किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर संतुष्ट होकर वह राजा की ओर पलटा। महाराज, उसने कहा, संदूक में एक ज्ञान है, धैर्य और सुनने का पाठ। विद्वान चौंक गए। यह क्या बकवास है, एक ने चिल्लाया। वह संदूक खोले बिना कैसे जान सकता है कि उसमें क्या है? राजा मुस्कराया। और वह पाठ क्या है, नसरुद्दीन ने विद्वानों की ओर देखा। पाठ यह है कि कभी कभी हमारे समस्याओं का उत्तर हमारे उपकरणों में नहीं, हमारे बौद्धिक ज्ञान में नहीं, बल्कि बस ठहरने और सुनने के सरल कार्य में होता है। मैंने संदूक को मापने या खोले बिना बस इसे सुना, इसके वजन को महसूस किया, और मुझे पता चला कि इसके अंदर ज्ञान है। राजा की आंखें चमक उठीं। तुम सच में बुद्धिमान हो, नसरुद्दीन। संदूक में न तो सोना था, न कोई रत्न। इसमें केवल एक पत्र था, जिसमें लिखा था, सच्ची बुद्धि शांति और धैर्य में मिलती है। और तुमने यह आज साबित कर दिया। विद्वान चुप हो गए। उन्होंने सब कुछ आजमाया था, लेकिन ने अपनी साधारण और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से जीत हासिल की। राजा ने तालियां बजाईं। नसरुद्दीन, तुम अब मेरे आधिकारिक सलाहकार हो। तुमने मुझे दिखाया कि बुद्धि कई रूपों में मिलती है, और कभी कभी सबसे साधारण दृष्टिकोण सबसे अच्छा होता है। ने विनम्रता से सिर झुका दिया। धन्यवाद महाराज। लेकिन मुझे यह कहने दीजिए कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं जीतूंगा। आखिरकार मैं हमेशा मानता था कि सबसे बड़ी बुद्धि तब मिलती है जब हम सोचना बंद कर देते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। राजा हंसा और को एक वस्त्र, एक मुकुट और उसके पास बैठने के लिए एक जगह दी। लेकिन जो हमेशा एक मजाकिया व्यक्ति था, ने सिर झुकाकर कहा, मैं केवल बैठने की जगह लूंगा, वस्त्र और मुकुट विद्वानों के पास रहने दो। मुझे लगता है कि बुद्धि को शानदार कपड़ों से सजाने की आवश्यकता नहीं होती। और इस प्रकार नसरुद्दीन राजा का सलाहकार बन गया, न कि इसलिए क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान था या सबसे ज्यादा ज्ञान रखता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें यह दुर्लभ क्षमता थी कि वह दिखावे से परे देख सके, सुन सके और सबसे साधारण तरीकों से उत्तर ढूंढ सके। जहां तक विद्वानों की बात थी, उन्होंने उस दिन एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धि किताबों को पढ़ने या सिद्धांतों पर बहस करने में नहीं मिलती, बल्कि खुले दिल, खुले मन और सुनने की इच्छा से जीवन जीने में मिलती है। मुल्ला नसरुद्दीन और जादुई लाठियां। एक दिन शहर के चौक में हलचल मच रही थी, जहां व्यापारी सौदे कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। मुल्ला नसरुद्दीन, जो अपनी बुद्धि और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी पसंदीदा जामुन के पेड़ के नीचे चाय पीते हुए यह सब देख रहे थे। अचानक एक घबराया हुआ व्यापारी उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मुल्ला, मुल्ला, आपको मेरी मदद करनी होगी, व्यापारी ने कहा। अरे मेरे दोस्त, मुल्ला ने चाय का कप रखते हुए कहा, क्या परेशानी आ गई है? क्या आपकी ऊंट फिर से गाना गाने लगा? नहीं मुल्ला, व्यापारी ने हल्के से नजरअंदाज करते हुए कहा, कुछ और ही बुरा हुआ है। एक चोर ने मेरी दुकान से सोने की मुद्राएं चुरा ली हैं, और मुझे 3 लोगों पर शक है, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपना सोना कभी वापस नहीं पा सकूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीरता से सोचा। 3 संदिग्ध हैं, है ना? ठीक है, उन्हें मेरे पास लाओ। हम इस रहस्य को सूर्योदय से पहले सुलझा लेंगे।
व्यापारी दौड़ते हुए गया और जल्दी ही 3 संदिग्धों के साथ लौटा, एक शर्माने वाला दर्जी, एक मोटा बढ़ी और एक गठीला बेकरी वाला। अब तो एक उत्सुक भीड़ जमा हो गई थी, जो देखना चाहती थी कि मुल्ला नसरुद्दीन इस मामले को कैसे सुलझाएंगे। मुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई और भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कोई राज नहीं है कि मुझे अद्भुत ज्ञान और ऐसी विधियां प्राप्त हैं, जो आम इंसान की समझ से परे हैं। वह एक नाटकीय अंदाज में अपनी छड़ी को घुमा रहे थे, जिससे भीड़ में हलचल मच गई। इसके बाद मुल्ला ने 3 साधारण लकड़ी की छड़ियां निकाली, जो लंबाई में समान थीं। उन्होंने एक एक छड़ी हर संदिग्ध को दी और कहा, यह छड़ी जादुई है, जो झूठ को पहचानने की क्षमता रखती है। कल सूर्योदय तक चोर की छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। इसे अपने साथ घर ले जाइए और कल सुबह यहाँ वापस आ जाइए। संदिग्धों को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे मुल्ला की प्रतिष्ठा को देखते हुए कुछ नहीं बोले और छड़ियां लेकर घर लौट गए। रात की चिंता। संदिग्धों ने रात को चिंता में बिता दिया। दर्जी, जो स्वभाव से बहुत घबराया हुआ था, अपनी छोटी सी कुटिया में पैरों से जमीन घिसता हुआ छड़ी को पकड़े हुए था। क्या सच में यह छड़ी लंबी हो जाएगी? अगर मुल्ला सही निकला तो मुझे पकड़ ही लिया जाएगा, घबराकर उसने सोचा और छड़ी से 2 इंच काट डाले। अब भले ही यह बढ़े, ये सब समान ही लगेगी, उसने सोचा। कांपते हुए छड़ी काटी। बढ़ी, जो जादू पर विश्वास नहीं करता था, चुपचाप बैठा था और छड़ी को घूरता हुआ सोच रहा था, क्या बकवास है यह। फिर भी मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं चुराया। उसने छड़ी को तकिए के नीचे रखा और सोने चला गया। बेकरी वाला, जिसे सोना और रोटियां बहुत पसंद थीं, पूरी रात बेफिक्री से सोता रहा। उसने छड़ी को एक कोने में फेंक दिया और किसी चिंता के बिना मीठे सपने देखने लगा। सच का पर्दाफाश। सुबह होते ही सभी संदिग्ध वापस चौक में इकट्ठा हो गए, हाथों में अपनी छड़ियां पकड़े हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी छड़ी से एक एक छड़ी की जांच की। उन्होंने सबसे पहले बढ़ी की छड़ी ली और कहा, आह, बिल्कुल वैसी जैसी होनी चाहिए। सच्चे लोग आराम से सोते हैं, क्या ऐसा नहीं होता? बढ़ी ने सिर झुका लिया और कोई अपराधी भाव नहीं दिखाया। फिर मुल्ला ने बेकरी वाले की छड़ी की जांच की। हाँ, बिल्कुल जैसा था। आप भी तो आराम से सोए थे, है ना? बेकरी वाला थोड़ी घबराहट के साथ हंसा, जी मुल्ला। अंत में मुल्ला ने दर्जी की छड़ी को उठाया। उसने छड़ी को पलटा, उसकी लंबाई की जांच की और फिर कहा, आहा, इस छड़ी की लंबाई बाकी छड़ों से 2 इंच कम है। आप ही हैं चोर। भीड़ ने चौंकते हुए आह भरी और दर्जी घुटनों के बल गिरकर बोला, हाँ, सच है। मैंने ही सोना चुराया था। मैंने सोचा अगर मैं छड़ी काट दूं तो जादू नहीं पकड़ पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, यह कोई जादू नहीं था, केवल अपराधबोध का प्रभाव था। एक चोर की सबसे बड़ी सजा उसका अपना डर होता है। दर्जी ने चोरी किया हुआ सोना वापस कर दिया और व्यापारी ने मुल्ला का धन्यवाद किया। भीड़ खिलखिला उठी और मुल्ला की चतुराई की सराहना की। इसके बाद जब भीड़ बिखरने लगी, तब एक छोटा लड़का मुल्ला के पास आया। मुल्ला, क्या सच में ये छड़ियां जादुई थीं? मुल्ला नसरुद्दीन हंसे और लड़के के सिर पर हाथ फेरा। बिल्कुल। जादू एक अद्भुत चीज है, लेकिन सबसे बड़ी जादू है इंसानी स्वभाव को समझना। डर इंसान से ज्यादा कुछ नहीं उगलवाता। यह कहकर मुल्ला चलते हुए अपनी छड़ी को लयबद्ध तरीके से घुमाते हुए वहां से चले गए, जबकि पूरा शहर मुल्ला की इस चतुराई की कहानी सुनकर हैरान था और वह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक सुंदर शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था,
नसरुद्दीन के गांव का बाजार धीरे धीरे शांत होने लगा। दुकानें बंद हो रही थीं और लोग रात के लिए घर जा रहे थे। इसी शांति के बीच अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। मेरा दीपक, मेरा अनमोल दीपक चोरी हो गया है, एक दुकानदार रोते हुए बोला। दुकानदार के पास एक सुंदर कांस्य दीपक था जिस पर वह अक्सर गर्व करता था और कहता था कि यह देश के किसी भी खजाने से कीमती है। दुकानदार ने इधर-उधर देखा, उसकी आंखों में शक की लहर थी। मुझे पता है कि किसी ने इसे चुराया है, उसने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। जो भी इसने किया है वह इसे अभी वापस कर दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश के पास जाऊंगा। नसरुद्दीन, जो पास में चाय पी रहे थे, उठकर पास आए और अपनी सामान्य शांति से पूछा, यह क्या हो रहा है? दुकानदार ने सब कुछ समझाया और हाथों से इशारा करते हुए कहा, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मेरी मदद करें मुझे चोर को ढूंढने में। नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम मुझे इस काम को अपनी तरीके से करने दो। दुकानदार ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। नसरुद्दीन और गधे का उलझा हुआ सवाल। एक दिन नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनके गधे की पीठ पर अनाज का भारी बोझ रखा था और वे किसी जल्दी में नहीं थे। रास्ता धूल भरा था और सूरज तेजी से तप रहा था। नसरुद्दीन अपनी सामान्य शांति के साथ गधे के पास चलते हुए कभी कभी उससे हल्की आवाज में बात करते जा रहे थे। जब वे एक नदी के पास पहुंचे तो नसरुद्दीन ने देखा कि वहां बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं। उत्सुक होकर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? एक आदमी ने जवाब दिया, एक बड़ी बहस हो रही है। गांव वाले इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या गधे को नदी से पानी पीने दिया जाना चाहिए। नसरुद्दीन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह अजीब सा सवाल है। इस पर बहस करने की क्या वजह है? देखिए, आदमी ने कहा, जो लोग गधे के मालिक हैं उनका मानना है कि गधों को नदी से जब चाहे पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह नाइंसाफी है क्योंकि गधे पानी पीने में समय बहुत लगाते हैं और इस वजह से बाकी लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं। नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सोचा, हाँ, यह तो एक अजीब समस्या है। तो इसका समाधान क्या है? हम नहीं जानते, आदमी ने कंधे उचकाए। यही तो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। नसरुद्दीन का चेहरा एक विचार से रोशन हो गया। मुझे लगता है कि मेरे पास इसका बेहतरीन समाधान है। गांव वालों का ध्यान आकर्षित हुआ। जाइए, हमें दिखाइए कि आप क्या समाधान लाए हैं, वे बोले। नसरुद्दीन अपने गधे को नदी के किनारे ले गए जहां पानी धीरे धीरे बह रहा था। उन्होंने गधे के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर मुस्कुराते हुए गांव वालों की तरफ मुंह किया। अब हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। गांव वाले यह देखकर चुप हो गए कि नसरुद्दीन नदी के पास खड़े होकर कोई काम नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद नसरुद्दीन ने भीड़ की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे अब यह स्पष्ट हो गया है। गांव वाले हैरान होकर पूछे, आपका मतलब क्या है? आपने क्या समझा? नसरुद्दीन ने गधे को देखा और कहा, यह गधा प्यासा नहीं है। भीड़ में हलचल सी मच गई। आपका क्या मतलब है? गधे ने तो नदी से पानी भी नहीं पिया, एक आदमी बोला। बिल्कुल सही, नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, आप देखिए, अगर गधा सचमुच प्यासा होता तो वह पानी पीने के लिए अपनी तरफ से किसी भी तरीके से कोशिश करता, वह भीड़ को पार करता या इंतजार करता। लेकिन यह गधा प्यासा नहीं है, इसलिए यह नदी से पानी नहीं पी रहा है। भीड़ चुप हो गई और सोचने लगी।
नसरुद्दीन ने आगे कहा, समस्या यह नहीं है कि गधों को नदी से पानी पीने दिया जाए या नहीं। असल सवाल यह है कि गधा प्यासा है या नहीं। अगर गधा प्यासा है तो वह पानी पी लेगा, अगर नहीं तो वह नहीं पिएगा। तो असल सवाल गधे से नहीं बल्कि हम इंसानों से है। क्या हम उसे वक्त देंगे या हम अपनी अधीरता के कारण उसे जल्दी कराएंगे? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, कुछ सिर खुजाते हुए और कुछ नासमझी में सिर झुकाए। नसरुद्दीन ने सच में सवाल को उलट कर दिखा दिया था और अब समस्या गधे के बारे में नहीं थी, बल्कि यह था कि लोग खुद को स्थिति के साथ कैसे पेश आते हैं। लेकिन एक महिला बोली, क्या किया जाए जब गधा रास्ता ब्लॉक कर दे? नसरुद्दीन ने कहा, उनकी आंखों में चमक थी। तब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम गधे के बारे में अधिक चिंतित हैं या हमारी अपनी अधीरता के बारे में? अगर हम थोड़ी देर और इंतजार करें तो गधा अपनी जगह से चला जाएगा या फिर हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। असल समस्या गधे की नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया की है। गांव वाले एक एक करके समझने लगे। वे अब यह देख पा रहे थे कि नसरुद्दीन ने उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान पूरी दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि अपनी नजरिया बदलने में होता है। खैर, नसरुद्दीन, एक आदमी बोला हंसते हुए, आपने तो हमें सच में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नसरुद्दीन मुस्कराए और अपने गधे की पीठ थपथपाई। याद रखिए मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा और चलने लगे, कभी कभी समस्याओं का समाधान दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि उस पर नजर डालने के तरीके को बदलने में होता है। इसके साथ नसरुद्दीन और उनका गधा अपनी यात्रा पर चल पड़े और पीछे छोड़ गए एक गांव जो गहरे विचारों में डूबा था और एक नदी जो शांति से बहती रही। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक बार एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन एक कुएं के पास बैठे जीवन के रहस्यों के बारे में सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर आपस में फुसफुसा रहे थे। जिज्ञासा से भरे मुल्ला वहां गए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? गांव के मुखिया, जो हमेशा गंभीर रहते थे, बोले, हमने जंगल में एक सुनहरा बर्तन पाया है। यह जादुई लगता है और बहुत मूल्यवान है। समस्या यह है कि यह किसी का नहीं है। हमें यह तय करना है कि इसके साथ क्या किया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए कहा, समझ गया। यह सचमुच एक कठिन समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इसका सही हल है। हम इस सुनहरे बर्तन से एक सवाल पूछेंगे। मुखिया चौंक गए। बर्तन से सवाल पूछेंगे? बिल्कुल, मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा। यह बर्तन यहाँ जरूर किसी कारण से आया है। हो सकता है यह हमें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर बिना किसी की अनुमति का इंतजार किए मुल्ला नसरुद्दीन बर्तन के पास गए, हाथ जोड़कर जोर से बोले, ओ सुनहरे बर्तन, तुम्हारा हमारे गांव में क्या उद्देश्य है? तुम यहाँ क्यों आए हो? भीड़ चुपचाप देखती रही, लेकिन बर्तन ने, जैसा कि अपेक्षित था, कुछ नहीं कहा। वह चुप और स्थिर पड़ा रहा। मुखिया ने खांसते हुए कहा, मुल्ला, यह बेवकूफी है। बर्तन बोल नहीं सकता। यह तो बस एक सुनहरा बर्तन है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कराए। अरे, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल यह बर्तन बोल रहा है। यह हमें शब्दों में नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से कुछ सिखा रहा है। भीड़ ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। आपका मतलब क्या है? मुखिया ने चिढ़कर पूछा। सोचिए, मुल्ला ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा ताकि सब सुन सकें, यह बर्तन किसी का नहीं है। इसे लेने, लड़ने या बेचने के लिए यहाँ नहीं रखा गया। यह हमें सिखा रहा है कि सबसे बड़ा खजाना वह नहीं है जिसे हम रख सकते हैं,
बल्कि वह है जिसे हम बांटकर खुशी पा सकते हैं। भीड़ शांत हो गई। किसी ने भी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। काफी देर बाद मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है मुल्ला, लेकिन हमें फिर भी यह तय करना होगा कि बर्तन किसे दिया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें चमक उठीं। ओह, समझ गया। तो चलिए एक प्रतियोगिता रखते हैं। हम कल फिर इकट्ठा होंगे और हर व्यक्ति अपने जीवन का सबसे मूल्यवान सबक बताएगा। जो सबसे बुद्धिमानी और गहरी बात कहेगा, बर्तन उसका हो जाएगा। गांव वाले थोड़े संदेह में रहते हुए इस योजना पर सहमत हो गए। अगले दिन सब गांव के चौक में इकट्ठा हुए, हर कोई सुनहरा बर्तन जीतने की उम्मीद में। एक एक करके गांव वाले अपने अपने सबक सुनाने लगे, कुछ बुद्धिमानी भरे, कुछ अनुभवों से भरे और कुछ एकदम मूर्खतापूर्ण। मुखिया ने जिम्मेदारी के बारे में बात की, लोहार ने मेहनत पर और यहाँ तक कि बेकर ने दयालुता पर एक दिल छू लेने वाली बात कही। आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन की बारी आई। वह मुस्कुराते हुए शांत खड़े हुए और बोले, जीवन का सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा है वह यह है कि जितना हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, उतना ही हम उसके गुलाम बन जाते हैं। अगर हम खजाने का पीछा करेंगे तो वह हमें कैद कर लेगा, लेकिन अगर हम उस चीज की कदर करना सीख लें जो हमारे पास पहले से है और उसे दूसरों के साथ बांटें, तो हम आजाद हो जाते हैं। भीड़ सन्न रह गई। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला नसरुद्दीन ने न केवल प्रतियोगिता जीत ली है, बल्कि सबसे गहरी और सच्ची बात कही है। मुखिया हार मानते हुए बोले, ऐसा लगता है कि बर्तन अब तुम्हारा है मुल्ला। मुल्ला नसरुद्दीन ने झुककर अभिवादन किया और धीरे धीरे बर्तन को अपने हाथों में लिया। लेकिन उसे अपने पास रखने के बजाय वह बर्तन लेकर कुएं के पास गए और उसे पानी में डाल दिया। गांव वाले चौंक गए। तुम क्या कर रहे हो मुल्ला? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए, जैसे यह सबसे स्वाभाविक बात हो। मैं बर्तन को उसी पानी में वापस दे रहा हूं जहां से यह आया था। हम सब इस बर्तन की तरह ही हैं, मिट्टी से बने हैं और एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। चीजों को अपने पास रखने का लालच छोड़कर बड़ी तस्वीर को समझना ही असली धन है। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन गांव के चौक से चले गए और गांव वाले गहरे विचारों में डूबे रहे। उन्होंने समझा कि असली खजाना सुनहरे बर्तन में नहीं था, बल्कि उस ज्ञान में था जो मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें दिया। उस दिन के बाद गांव वाले ओनरशिप, मालिकाना हक के मोह से दूर होकर एक शांत और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगे। जहां तक मुल्ला नसरुद्दीन की बात है, वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए, अपने ज्ञान और अपने मजाकिया अंदाज से लोगों का दिल जीतते हुए। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है, यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है, जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं।
आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं, किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे, भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काट कर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। अच्छा, चलो मुझे दिखाओ तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता? उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा, इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई।
आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुला। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्री ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद जा रहा था। रास्ते में वह एक सराय में रुका। सराय में कुछ अफीमची पहले से डेरा जमाए हुए थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी चैकड़ी में शामिल कर लिया। पहले तो उनके बीच सामान्य शिष्टाचार की बातें हुईं, फिर धीरे धीरे बातूनी अफीमचियों की बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनकी बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन अफीमचियों में एक व्यक्ति सुल्तानी सेना का सिपाही था। उसने हाकना शुरू कर दिया है, दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच हूं। यह तुम लोगों के लिए किस्मत की बात है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसकी वीरता की गूंज आज भी सुल्तानी सेना में बरकरार है। 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा तुम लोगों ने सुनी होगी। उस युद्ध में मैं भी लड़ा था। एक दिन दुश्मनों के सैकड़ों सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। मैं जरा भी नहीं डरा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे चकर घिन्नी की तरह तलवार चलाता रहा और दुश्मनों की गर्दनें कटती रहीं। कचा छपाक खच। थोड़ी देर में ही दुश्मन सेना के सारे सिपाहियों की लाशें युद्धभूमि में बिछ गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक उस सिपाही की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उस सिपाही के चुप होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने भी एक बार दुश्मन सेना के सिपाही के दोनों पैर तलवार के एक ही प्रहार से उड़ा दिए थे। खचाक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा। अफीमचियों की तंद्रा अचानक टूटी और वे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुमने सिर क्यों छोड़ दिया? पैर क्यों काट दिए? इसमें कोई राज की बात है तो बताओ। राज की बात क्या खाक होगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैंने दुश्मन के दोनों पैर इसलिए काटे थे कि उसके सिर पहले ही धड़ से अलग किए जा चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनको हंसता छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में चला आया। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा में था तब उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर उसके पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। उसने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वह उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा,
उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चैकडियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हैं। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत दिनों के बाद बुखारा आया हुआ था। जैसे जैसे उसके पहचान के लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन के बुखारा में होने की जानकारी मिल रही थी, वैसे वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास मिलने आने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था। उसे लगा बुखारा आने का निर्णय गलत नहीं था। लोग इतने अरसे बाद भी उसे भूले नहीं हैं। बुखारा में मुल्ला नसीरुद्दीन के चाहने वालों की कमी नहीं थी। सेठ करीम उसके प्रशंसकों में एक था। सेठ को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के आने की खुशी में बुखारा के चुनिंदा लोगों के लिए दावत का आयोजन अपने घर पर कर लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर अपने घर चला गया। उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था उसने अपने घर पर ही की। मुल्ला नसीरुद्दीन के तेज दिमाग, रोशन चेहरे और हाजिर जवाबी का वह कायल था तथा चाहता था कि उसकी निकटता हासिल कर वह मुल्ला नसीरुद्दीन से हाजिर जवाबी का कोई गुर सीख ले। अपने इसी उद्देश्य के तहत वह मुल्ला को अपने घर ले आया था और उसकी शान में दावत देने के पीछे उसकी मंशा थी कि लोग जान लें कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ सेठ करीम की निकटता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की आवभगत जिस तरह सेठ करीम ने की थी, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन भी सेठ करीम के प्रति उदार हो गया था और सोच रहा था कि किसी तरह वह सेठ करीम के इस उपकार का बदला चुका दे। खैर, दावत का दिन आ गया। सेठ करीम के घर को दावत के ख्याल से खूब सजाया गया था। लोगों को बैठाने और जिमाने के लिए जगह जगह पर खिदमतगार खड़े थे। इतनी चाकचौबंद व्यवस्था थी कि कोई चूक निकालना मुश्किल था। अतिथि आने लगे थे। भोजन परोसे जाने में अभी देरी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक ऊंचे तख्त पर बैठाया गया था
ताकि दावत में आने वाला हर शख्स उसे देख सके कि यही वह शख्स है जिसकी शान में सेठ करीम ने इतनी बड़ी दावत दी है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस तख्त पर बैठकर आने वाले अतिथि को देख सकता था। उसने दरवाजे से एक गोलमटोल से आदमी को प्रवेश करते देखा। देखने में काफी संपन्न दिख रहे इस व्यक्ति ने कीमती और सजीला लिबास पहन रखा था। उसकी चाल में विशेष किस्म की अकड़ थी तथा उसकी मूछ बड़ी रोबीली थी। सेठ करीम ने जब उस शख्स को देखा तो खुद उठकर उसकी अगवानी की और उसे एक गद्देदार तख्त पर बैठाया जिस पर पहले से ही गावत किए रखे हुए थे। मुल्ला ने उस व्यक्ति को देखकर अनुमान लगाया कि जरूर यह सेठ करीम का कोई रिश्तेदार होगा, अन्यथा यह खुद आगे बढ़कर उसकी अगवानी नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद सेठ करीम उस व्यक्ति को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया तथा उससे मुल्ला का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे बड़े बहनोई हैं रहमत अली। बड़े ही रसूख वाले इंसान हैं। पूरे बुखारा में इनके जैसी साख वाला कोई व्यापारी नहीं है। जुबान पर लाख करोड़ का हिसाब रहता है और इशारों पर करोड़ों की लेन देन हो जाती है। औपचारिकतावश मुल्ला नसीरुद्दीन अपने तख्त से उठा और रहमत अली का अभिवादन किया। भोजन से पहले जलपान परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया कि भुने हुए काजू, पिस्ता और अखरोट से लोग मुट्ठियां भरने में लग गए हैं। मुल्ला के पास भी एक तश्तरी में भुने हुए मेवे आ गए और मुल्ला एक एक दाना उछालकर अपने मुंह में डालने लगा तथा आसपास के बदले हुए माहौल को देखने महसूसने में मग्न हो गया। लोग सूखे मेवों पर टूट से पड़े थे। तभी मुल्ला की नजर दूर बैठे रहमत अली पर पड़ी। रहमत अली मेवा खा भी रहा था और अपनी शेरवानी के आगे वाली जेबों में लोगों की नजर बचाकर मुट्ठी भर भर कर मेवा ठूंस भी रहा था। वह जहां बैठा था वह जगह ऐसी थी जहां पर आम अतिथियों की नजर नहीं पड़ सकती थी। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन बैठकर रहमत अली की कारगुजारी देखता रहा। जब जलपान समाप्त हो गया तब रहमत अली हाथ धोने के लिए अपने स्थान से उठा और दूसरी तरफ से मुल्ला नसीरुद्दीन भी उसके पास आ गया। जिस समय रहमत अली अपना हाथ धो रहा था उसी समय पानी का एक बर्तन उठाकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने रहमत अली की शेरवानी की आगे वाली जेब में पानी डालना शुरू कर दिया। रहमत अली कुछ समझता कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जेब छोड़कर दूसरी जेब में भी पानी डालना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कारगुजारी पर रहमत अली मुल्ला को डांटने लगा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने तो मेरी शेरवानी ही खराब कर डाली। रहमत अली का गर्जना बरसना सुनकर उसका साला सेठ करीम दौड़ा दौड़ा वहां पर आया और सारा मंजर देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, ऐसा आपने क्यों किया जनाब? मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत रहमत अली की शेरवानी में हाथ डाला और एक मुट्ठी भुने हुए काजू निकालकर सेठ करीम को दिखाते हुए कहा, सेठ करीम, मैंने बहुत देर तक आपके रिश्तेदार की जेब को खाते देखा मगर उसे पानी पीते नहीं देखा, तो यह सोचकर उसे पानी पिलाने लगा कि इतना खाने पर तो किसी को भी प्यास लग सकती है, तो जेब को भी लगी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन की मासूमियत से कही गई बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और रहमत अली की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्नी ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त, कुल मिलाकर 1.5 सेर।
और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा। मुल्ला ने बदबुदाते हुए पत्नी से पूछा तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उसकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी और न बड़ी, मझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इसी बिल्ली ने पुलाव खा लिया न? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने भांप लिया था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ यह बतलाना चाह रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पत्नी के हामी भरते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने रसोई में रखा तराजू उठाकर बिल्ली को तौला। संयोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, न कम और न ज्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 सेर है। अगर यह बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर यह पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उसकी पत्नी घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्री से कहा, बेगम, अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उसके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, दोस्तों, यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वह मजा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम, किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूं, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था।
उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तनबदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रहम, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा।
वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था। सा यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।